सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत यादव वंश के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो बच्चे एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, यादव वंश की राजधानी क्या थी? तो देवगिरी थी। इसी कारण से इन यादव वंश के शासकों को देवगिरी के यादव वंश भी कहा जाता है। तो देवगिरी के यादव वंश का संस्थापक कौन था? भिल्लभ या भिल्लम पंचम था। कई पुस्तकों में इसका नाम भिल्लभ कहा गया है जबकि कई पुस्तकों में भिल्लम कहा गया है। तो भिल्लभ या भिल्लम पंचम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो राजा सिंदन था। और राजा सिंदन का कार्यकाल पूछे तो 1210 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक था। नेक्स्ट, संगीत शास्त्री सारंगदेव राजा सिंदन के दरबार में रहता था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रसिद्ध संगीत शास्त्री सारंगदेव किस राजा के दरबार में रहता था? तो यादव वंश के राजा सिंदन के दरबार में रहता था। और सारंगदेव ने संगीत पर एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था संगीत रत्नाकर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि संगीत रत्नाकर की रचना किसने की? सारंगदेव ने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। और रामचंद्र के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मलिक काफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तो यादव वंश के अंतिम शासक रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। जब इनकी सेना हार गई थी तो इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इस कारण से यादव वंश के अंतिम शासक रामचंद्र को मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को 1296 ईस्वी में जीता। तो पूछ सकता है कि यादव वंश के अंतिम शासक रामचंद्र को अलाउद्दीन खिलजी ने कब हराया था? 1296 ईस्वी में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांत शिरोमणि के रचनाकार कौन है? भास्कराचार्य है। करण कौतूहल के रचनाकार कौन है? भास्कराचार्य है। व्रत खांदा के रचनाकार कौन है? हेमाद्री है। तो हमने आज यादव वंश के बारे में पढ़ा है। इसी के साथ हम एक टॉपिक और करते हैं, होयसल वंश। ये भी इसी से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये भी काफ़ी बार एसएससी में पूछा गया है। तो दिल्ली पुलिस और एसएससी में की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो होयसल वंश के बारे में पढ़ते हैं। होयसल वंश किस वंश की एक शाखा थी? तो यादव वंश की शाखा थी। तो होयसल वंश का संबंध भी यादव वंश से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र थी। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। और विष्णुवर्धन ने वेल्लूर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था चेन्ना केशव मंदिर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो होयसल वंश के राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, वेल्लूर के चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने कब करवाया था? तो 1117 ईस्वी में करवाया था। फिर पूछ सकता है कि चेन्ना केशव मंदिर का संबंध किस भगवान से है? तो भगवान श्री कृष्ण से है। और यादव वंश का संबंध भी भगवान श्री कृष्ण से ही है। इस कारण से इसे याद करने की एक आसान सी ट्रिक है कि भगवान श्री कृष्ण का संबंध यादव वंश से है और होयसल वंश भी यादव वंश की शाखा है। तो चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण होयसल वंश के राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इसका निर्माण भी विष्णुवर्धन ने करवाया था।
चेन्ना केशव मंदिर पूछा जाए या होयसलेश्वर मंदिर पूछा जाए, दोनों मंदिरों का निर्माण होयसल वंश के राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वीर बल्लाल तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीर बल्लाल तृतीय का संबंध किस वंश से है? तो होयसल वंश से है। और वीर बल्लाल तृतीय पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और उस समय भी अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था और इस युद्ध में मलिक काफूर ने वीर बल्लाल तृतीय को हरा दिया था। तो होयसल वंश के अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय को 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने हराया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि होयसल वंश के अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय को अलाउद्दीन खिलजी ने या मलिक काफूर ने कब हराया था? 1310 ईस्वी में हराया था। तो आज हमने यादव वंश के अंतर्गत देवगिरी के यादव और होयसल वंश के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।